से बारंबार नमोस्तु 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 शुल्लक जी महाराज जी के चरणों में इच्छामि इच्छामि इच्छामि। गुरुदेव, मैं एक अल्पबुद्धि प्राणी, मेरे वचनों के माध्यम से अगर कहीं कोई त्रुटि हो, गलत हो तो क्षमा कीजिएगा। है गुरुदेव, मेरी शंका का समाधान ये शंका है कि 24 तीर्थंकर 24 होते हैं और उनकी वाणी खिड़ती है, ओम में खिड़ती है, उसको गणधर झेलते हैं और गणधर आचार्य के सामने और वो लिपिबद्ध करते हैं। लेकिन आज के समय में जो मतभेद है, कोई गुरु आते हैं तो बोलते हैं कि पंचामृत अभिषेक कीजिए, कोई कहते हैं जलाभिषेक कीजिए, कोई कहते हैं स्त्रियों का अभिषेक करना चाहिए, कोई कहते हैं नहीं करना चाहिए। ऐसी स्थिति में गुरुदेव, हम जैसे सामान्य प्राणी, आज की युवा पीढ़ी जो जिनको आगम का ज्ञान नहीं है, स्वाध्याय प्रॉपर नहीं कर पाती है, और हमारे लिए गुरु का उपदेश, गुरु के वचन ही सत्य होते हैं, तो ऐसी स्थिति में हम असमझ कंफ्यूजन रहता है कि हम किस मार्ग पर, धर्म का कौन सा मार्ग चुने, किस मार्ग पर जाएं, ऐसे और हमारा का आत्मा का कल्याण कैसे हो। एक और बात गुरुदेव, ये पंचामृत अभिषेक कब और कैसे शुरू हुआ? एक एक करके पंचामृत अभिषेक कब से और कैसे शुरू हुआ? देखिए, आगम में कथन आया है कि अजान मानो गुरु नहीं होगा। ये जो मैं पंक्ति कह रहा हूँ, ये गुमट सार जी से कह रहा हूँ। अजान मानो गुरु नहीं होगा। अगर आपको किन्हीं मुनिराज ने कोई बात बोली और उनके मुख से वो गलत निकल गई, कोई भी बात सैद्धांतिक हो, आगम की हो, आध्यात्मिक हो, व्यवहारिक हो, कुछ भी हो, वो बात आपको गलत मालूम चल गई, सिद्धांत गलत हो गया। नेमीचंद स्वामी कह रहे हैं कि भगवान ने कहा है फिर भी आप मिथ्यात्व में नहीं जाओगे। अजान मानो गुरु नहीं होगा, क्योंकि अज्ञानता के वश गुरु के नियोग से जान लिया। फिर उसके बाद अगली गाथा में नेमीचंद स्वामी कहते हैं कि अगर सुत्त निर्दिष्टम, आपको आगम ग्रंथ दिखाया जाता है, सूत्र बताया जाता है कि आगम में ऐसा लिखा है, आपने गलत समझ लिया है, तब भी अगर नहीं मानते हैं तो मिथ्या डिट्ठी हवे जीवो, वहीं उस समय से वो जीव मिथ्या दृष्टि है। अब आपकी मैं बात पर आता हूँ। मैं इतने दिन से ये लोगों के प्रश्नों के उत्तर दे रहा हूँ, 25-30 वही प्रश्न रहते हैं। चौथे गुण स्थान में शुद्ध उपयोग, पंचामृत, महिलाएं अभिषेक कर सकती हैं कि नहीं, फल चढ़ा सकते हैं कि नहीं। अरे आगम को पढ़िए। हम कहते हैं कि हमने स्वाध्याय नहीं किया, तो स्वाध्याय करिए। सबके लिए मैं कह रहा हूं, आपका प्रश्न बहुत अच्छा है, सबकी जिज्ञासाओं का समाधान होगा। आपने एक ही विषय लिया, ऐसे और भी हजारों विषय। कोई महाराज बोलेंगे कि एक बार अभिषेक होना चाहिए, कोई बोलेंगे बार बार हो, कोई बोलेंगे कि प्रवचन 8 बजे होना चाहिए, कोई बोले 9 बजे। बहुत सारी बातें रहती है। अपन ग्रंथों के स्वाध्याय से प्रारंभ करें। जो आज की युवा पीढ़ी है वो इतने मोटे मोटे ग्रंथ देख करके डर जाती है कि इतना सारा कौन पढ़ेगा, अपने को तो नहीं पता। आचार्य अप्रमाणित है, तो उन्होंने ऐसा इसलिए बोला ताकि वो जो जिन जिन में पंचामृत आदि का वर्णन था वो ग्रंथ बाहर हो जाएंगे। फिर मैंने उनसे पूछा कि आप कौन सी शताब्दी के हैं? बोले 21वीं। मैंने आपके गुरु जी? बोले 21वीं। तो मैंने कहा आप 10वीं की बात की, अप्रमाणित हैं। तो अब हम तो अप्रमाणित हैं, अब आप कौन से प्रमाणित हो? अब आप भी प्रमाणित नहीं हो तो आप अप्रमाणित होकर के किसी के प्रमाण की परीक्षा कैसे कर सकते? बात समझना, जो ग्रंथों में आया है उसको स्वीकारो। फिर भी जो मान्यताएं, रूढ़ियां, मतभेद बन चुके हैं वो जाते नहीं हैं। संकलिष्टता से रहित होकर के ये क्रियाएं की जाती हैं। आपको बताऊं मैं, पूजन पाठ पद्धति जो है वो श्रावक का काम है। किसका काम है? श्रावक। मैं तो पूजन नहीं करता, मैं अभिषेक नहीं करता, मैं द्रव्य चढ़ाता नहीं हूं। कौन चढ़ाता है? तो पहली बात क्लियर है कि वो भेद आपके अंदर रहेगा कि 13 पंथी श्रावक है,
कि 20पंथी। महाराज के अंदर भेद नहीं रहेगा, महाराज तो महाराज हैं, न 13पंथी न 20पंथी, क्योंकि किसी ग्रंथ में ये लिखा ही नहीं है कि जो पहले सिद्ध भक्ति पढ़ते हो 20पंथी महाराज, जो शुद्ध भक्ति पढ़ते वो 13पंथी महाराज। तो ये पूजन पाठ संबंधी 13-20 का भेद है, इसमें साधु का कोई लेना देना नहीं। और अगर किसी ने मेरे सामने यहाँ आम चढ़ा दिया तो महाराज 20पंथी हो गए, एक ने सूखा गुला चढ़ा दिया तो हम 13पंथी हो गए। आपके द्रव्य चढ़ाने से हमारा पंथ कैसे डिसाइड हो जाएगा, समझिए। तो ये बहुत अच्छी बात है माँ, ग्रंथों का स्वाध्याय करें। मैं तो ये कहता हूँ कभी कोई भी महाराज कोई भी बात कहें, मैं आपसे कोई बात रख रहा हूँ, आप मुझसे पूछो, आपको अधिकार है कि महाराज जी आपकी बात बहुत अच्छी लगी, बस हमको ये और बता दें कि किस ग्रंथ से आपने कहा है, ताकि ग्रंथ और गाथा खोल के दिखा दें। आजकल तो इंटरनेट में सब कुछ अवेलेबल है, पूरे ग्रंथ, तो आप वो ग्रंथ बता दें ताकि हम किसी और को ये बात बताएं तो प्रमाण के साथ बताएं। आप उनके ऊपर शंका नहीं कर रहे, आप ये चाहते हैं कि हमको भी आगे प्रमाण मिल जाए। अब कोई बोले कि स्त्री अभिषेक नहीं होता है या कोई बोले होता है, तो आप बोले कि हमको प्रमाण दिखा दें, जिन ग्रंथों में लिखा है उन ग्रंथों का प्रमाण दिखा दें, तो हमको आगे किसी को बताने में दुविधा नहीं होगी। ऐसा कह देने से आपने साधु की अभिनय नहीं करी और आपका काम भी बन गया। अब मैं जाऊंगा, कोई और महाराज आएंगे, वो प्रश्नोत्तर दे करेंगे, तो उन्होंने कुछ और उत्तर दे दिया, तो पूछ लें कि महाराज जी क्षमा करें, माता जी क्षमा करें, आप कौन से ग्रंथ से कह रहे हैं, आप जिस ग्रंथ से कह रहे हैं एक बार नाम बता दें ताकि हम श्रावक भ्रमित ना हो। और माँ ऐसा कह देने से, ऐसा करने से जो आगम के विपरीत कह देते हैं वो समझ जाएंगे। मैं गद्दी पर बैठा हूँ, मुझसे 2018 में कहा गया था कि आप इस कार्यक्रम को प्रारंभ कीजिए, 2019 में भी कहा था, 2020 में भी कहा गया, 21 में भी कहा गया, लेकिन 2022 के चातुर्मास के बाद जब मैंने सिद्धांत ग्रंथों को पढ़ा पंडित जी से, इंदौर में बड़े पंडित जी से, इसके बाद मैंने चालू किया, क्योंकि मेरा सिद्धांत पक्ष कमजोर था। अब मैं मजबूत होकर के बैठा हूँ, कोई प्रश्न करता है तो मैं उत्तर दे देता हूँ। और एक बात और, मुझे नहीं बनता है तो मैं कहता हूँ कल मैं ग्रंथ देख के बताऊंगा, ऐसा कह देने से मैं छोटा नहीं हो जाऊंगा, विपरीत उत्तर दे करके मिथ्यात्व में चला जाऊंगा, लेकिन सम्यक उत्तर देर से दूंगा, लेकिन सम्यक दृष्टि रहूंगा। आगम ग्रंथों को अपन पढ़ें, जहाँ ये होती है क्रियाएं वहाँ कर लें, जहाँ नहीं होती वहाँ झगड़ा नहीं करें। क्रियाएं विशुद्धि के लिए हैं, संक्लेशता के लिए नहीं, ऐसा समझिए। नमोस्तु महाराज, नमोस्तु। अगली जिज्ञासा के लिए